एक चीज़ महसूस ये किया था कि टैबू टाइप जो है ना माइंडसेट सोसाइटी में बन चुका है। अब आते आते कई सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए सेक्स एजुकेशन के नाम पे जो वेस्टर्न कल्चर ने इख्तियार किया है, दैट्स अ कंप्लीट रॉन्ग वे, कि वो लोग तो पूरा ही जो है दायरों के बाहर लेके चले गए चीज़ों। अब जो बेसिक एजुकेशन है, जो किसी भी इंसान के बच्चे को समझना चाहिए कि उसके क्या ज़रूरत है, उसके लिए सोर्स नहीं, और इतना जो है उसको क्या कहेंगे, वो ऐसे ऐसे पर्दों को डाला गया है उसके ऊपर कि वो बात नहीं कर पा रहे। मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से वैसे ताल्लुकात नहीं है बच्चों के, इमाम साहब बच्चों को बिठा के समझे। अब घर में जैसा आपने बताया कि वालिद जो है वो बेचारा खुद ही जो है बारे शर्म की बात नहीं कर पा रहे, तो बात करेंगे कौन, और वो मसलों का हल वो बच्चे ढूंढेंगे कैसे? जी, तो देखिए यही बेसिक इशू था याद रखिए कि लोग कैसे समझाएंगे, कैसे बोलेंगे, कौन है जो आगे बढ़कर आएंगे और उनको समझाएंगा। और मुझे लगा हमने इसमें पहल करना चाहिए, इसलिए कि ये वक्त की ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ कि डॉक्टर फजलुर रहमान मोहम्मदी मदनी रहमतुल्लाह जब वो हयात थे, किसी ने उनसे पूछा कि भाई एक साहब है, उन्होंने एक ऐसा लेक्चर बना दिया जिसमें ये सब बातें कही गई। तो उन्होंने कमेंट दिया था, वो कमेंट मुझ तक पहुँचा था। उन्होंने कहा था कि लोग इंग्लिश फिल्में देख के वो काम करें, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें, निकाह की शुरुआत करें, उससे अच्छा है इस मौलवी को देखकर, इस बच्चे को देखकर कुछ काम करे तो ज़्यादा अच्छा है जी। तो पॉजिटिविज़म इसमें ये था कि लोगों की मसाइल है। अब मैं बताता हूँ उन लोगों को जो ये इसको टैबू समझ रहे थे। एक बच्चा जो 5th क्लास में आ जाता है, CBSE से अगर पढ़ता है, तो 5th और 6th में उसको पता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। उसमें उसको स्पर्म सेल भी मालूम है, और वो एक माँ बाप से ज़्यादा अच्छा जानता है कि वो इधर से निकल के उधर कैसे पहुँचता है, और फिर पहुँचने के बाद पैदा कैसे होता है, क्योंकि उसने बायोलॉजी में ये पढ़ा है। और आप बोल रहे हैं उसके सामने हमने बात नहीं करना चाहिए। स्कूल और कॉलेज के अंदर बच्चियाँ 9 से 10 साल की हो रही है, तो सेक्स एजुकेशन के नाम पर मुख्तलिफ कंपनियाँ आके अपने ब्रांड चीज़ों को बेचने के लिए उनके प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं, उनको मेंसेस के बारे में बताया जा रहा है, उनको उसके बारे में सारे एजुकेशन किया जा रहा है। बच्चों को 10-11 साल के कॉन्डोम के यूज़ के बारे में बताया जा रहा है कॉलेज स्कूल के अंदर, मतलब स्कूल्स के अंदर, और सेक्स एजुकेशन के नाम पर हर चीज़ बताई जा रही है। हम बोल रहे हैं खाली इस्लामिकली आप मत बताइए, बाकी चीज़ें कीजिए। दूसरा, जो मैंने लेक्चर दिया, उस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन जब तक शुरू नहीं हुआ था, जहाँ मुझे एक्सप्लिसिटली कुछ चीज़ें बोलना पड़ी, लेक्चर के अंदर मैंने एक बार भी सेक्सुअल ऑर्गन का नाम क्या होता नहीं लिया है। आप देखिए उस लेक्चर, इतना मतलब वो लेक्चर उस अंदाज से लिया गया कि नाम भी नहीं लिया गया। हाँ, जब एक्सप्लिसिटली ज़रूरत पड़ी कि अब चूँकि चीज़ों को बहुत स्पेसिफिकली जाना है, तो मैंने लिया, और इसमें कोई बुराई नहीं याद रखी। जो चीज़ शरीयत ने बता दी, जो चीज़ फ़ुक़हा ने लिख दी, और कितने मसाइल आप फ़िक़्ह की किताब तहारत देखिए ना, सबसे बड़ा बाब वही रहता है। तहारत में सारी चीज़ें हैं ना, और तहारत किस चीज़ का बेस है? तहारत बेस है इबादत का। जी। तहारत किन किन चीज़ों से टूटती है, कैसे होता है, ये हो गया एक। ये तो उसके बाद जो गैर शादीशुदा है, तहारत टूटने का मामला, गुस्ल कब लेना है, क्या है। जो शादीशुदा ज़ाहिर सी बात है, उसको तो अब एक चीज़ करना है, उसकी अगली नस्लें आगे बढ़ाना है। तो जैसे हम खाने पीने के आदाब सीखते हैं, सोने जागने के आदाब सीखते हैं, नमाज के फ़राइज़ और मसाइल, आदाब और सुन्नतें सीखते हैं, तो क्या ज़िंदगी की शुरुआत जहाँ से होंगी, नई औलाद आई है ना दुनिया में, जिसको कहा गया निकाह आधा दीन है, उस आधे दिन की शुरुआत के बारे में मैं नहीं बताऊँ कुछ भी, ये किसी ने बताना नहीं चाहिए। निकाह को क्या कहा? आधा दिन। तो आधे दिन की शुरुआत मनमानी करूँ मैं? तो मुझे लगा कि आधे दिन की शुरुआत कैसे करना चाहिए बताऊँ। लोगों ने कहा नहीं, किताबों में लोग पढ़ लेंगे ना। तो मैंने कहा वो किताबों को पढ़ना, जिन ज़मानों में वो किताबें लिखी गई है, आज समझना ही मुश्किल है। उर्दू को, इंग्लिश में तो ही नहीं, उर्दू में समझना मुश्किल है। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो एक आम उर्दू स्टूडेंट के लिए मुश्किल है। तो अब कभी ये बेचारा इंग्लिश मीडियम का बच्चा समझेंगे। मैं भी इंग्लिश मीडियम से था, तो मुझे प्रॉब्लम मालूम थी। जैसा मिसाल के तौर पर किसी ने कहा तुम तहारत लेते क्या रहता नहीं मालूम है। तहारत, पेशाब पैखाना करे तो पानी लेना मालूम है, तहारत किसको बोलते नहीं मालूम। आप समझ रहे ना, वो इस्तिलाह है तहारत। आप अगर बता दें कि पेशाब और पैखाना करने के बाद पानी से धोने को तहारत बोलते, तो मुझे तो मालूम है वो चीज़। अब इस्तिंजा आ जाएगा तो एक नेक्स्ट लेवल का लफ्ज़ हो जाएगा, है ना। इस्तिजमार इस्तेमाल करेंगे, जब पानी ना हो तो क्या करे, तहारत के लिए उसको इस्तिजमार बोलते हैं, एक नेक्स्ट लेवल का लफ्ज़ आ रहा। अब ये होगा अल्फाज डिक्शनरी का हैवी, लोगों को पता भी होता है, तो आपको सिखाना पड़ेगा ना ये सब चीज़। जैसा मैं एक किसी ने, पता नहीं कोई एक टेप था, बहुत वायरल हुआ था आज से 10-12 साल पहले। किसी ने कॉल किया किसी को और कहा क्या तुम इस्तंजा करते हो? तो लड़का क्या जवाब दे रहा हूँ, जिससे बात हो रही, करते तो नहीं है लेकिन नीयत है, पैसे भी जमा कर रहे उसके लिए, और माँ बाप को भी इंशाल्लाह मौका मिला तो कराएंगे। अच्छा, उसको लगा कि कोई कम इस्तंजा बोले तो हाँ जो मेरे को समझ रहा है, पैसे जमा कर रहे, अल्लाह मौका दे तो करेंगे। तो उसको मालूम नहीं था। दीनी तकरीर सुनने हमारे उस ज़माने नौजवान जाते थे, पूछा गया तकरीर कैसी थी,
तकरीर बड़ी ज़बरदस्त थी। क्या समझा? नहीं वो तो नहीं समझा। अच्छा, क्या अच्छा लगा? सब खामोश थे ना तो अच्छा, अंदाज़ बयान अच्छा लगा सब खामोश थे ना तो अच्छी थी। जी। अरबी के अल्फाज जहाँ आ रहे, टर्म्स स्किप करते जा रहे हो, तहारत नहीं मालूम, इस्तिंजा नहीं मालूम, इस्तेजमात नहीं मालूम, फलान। तो उससे अच्छा मैंने क्या किया, उसको आसान उर्दू और इंग्लिश और उर्दू का मिक्सचर करके रख दिया। तो मैं नहीं समझता उसमें कोई बेशर्मी और बेहाई थी। ये सब चीज़ें कॉमन है, ह्यूमन लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, बिल्कुल इस्लामिक लाइफ का और भी इंटीग्रल पार्ट है। चूंकि सवाब जारी अगर कमाना है मरने के बाद भी, तो औलाद ज़रूरी तो निकाह ज़रूरी तो उसके मसाइल जानना ज़रूरी। तो बस उसी नीयत से रखिए कि अल्लाह ताला इसको ज़रिया बनाए लोगों की अपने एक निकाह दीन को मुकम्मल करने का, उसका अजर मुझे अल्लाह अता फरमाए, बस और क्या है।